हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अभी जो लुसेंट सामान्य ज्ञान का बुक है उससे हम लोग जो पॉलिटी पढ़ रहे थे, हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे, जो कि हम लोग जो टॉपिक वाइज एमसीक्यू को कवर कर रहे थे। तो आज हम लोग जो है एक नए सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि होगा हमारा भूगोल। यानी भूगोल में जो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को आज स्टार्ट कर रहे हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी से हम लोग जो है भारत की स्थिति एवं विस्तार जो है फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं। ठीक है, इससे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सभी को इस वीडियो में जो है कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं लगभग प्रीवियस ईयर सभी को हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, जो कि 100+ क्वेश्चंस होंगे। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, आज से ही क्लास शाम से स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग जो टेंशन नहीं लीजिएगा, आप लोग बहुत कमेंट आ रहा था कि जल्दी कंप्लीट कीजिए। तो चलिए आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार जो भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार जो है भारतवर्ष जो किस द्वीप का अंग था। आपका ऑप्शन है कि पुष्कर द्वीप का, या जम्बू द्वीप का, या कांच द्वीप का, या जो है कुश द्वीप का। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्बू द्वीप। क्या, तो जम्बू द्वीप हो जाएगा। तो दोस्तों पुराने समय में जो है भारतीय भूगोल के अनुसार पूरा पृथ्वी को जो 7 द्वीपों यानी सप्त द्वीपों में बांटा गया था, जिनमें से एक जम्बू द्वीप भी था। ठीक है, इसी जम्बू द्वीप का हिस्सा क्या था, तो भारतवर्ष था। तो जब भी आप जम्बू द्वीप का नाम सुने तो भारतवर्ष इसका हिस्सा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट का बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर की, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग जो भारत के लिए जो किस भाषा में किया गया था, आपका ऑप्शन है कि उर्दू में, या ग्रीक में, या फारसी में, या अरबी में। तो ग्रीक लोगों ने जो है ग्रीक लोग, राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका 2 का बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ग्रीक लोगों ने क्या कहते हैं, ग्रीक लोगों ने जो सिंधु नदी के क्षेत्र को इंडस कहा। ठीक है, और आगे चलकर वहीं इंडस से क्या हो गया था, इंडिया बन गया। तो जब भी क्वेश्चन पूछे कि इंडिया शब्द का प्रयोग जो है किस भाषा में प्रयोग किया, तो ग्रीक। ठीक है, 2 का बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर की, भारत की मुख्य भूमि के दक्षिणी सीमा है। भारत की मुख्य भूमि के दक्षिणी सीमा कौन सी है, तो दक्षिणी सीमा जो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। क्या है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। 3 का सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे दक्षिणी भाग जो है कन्याकुमारी तमिलनाडु है, और वहीं से जो है हमारी क्या होती है, तो मुख्य भूमि समाप्त होती है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। ठीक है, तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्य रेखा है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा देशांतर जो क्या, तो भारत का मानक मध्य रेखा है। तो आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 42 डिग्री 50 मिनट पूर्व। ठीक है, या अगर ऑप्शन नहीं देखे तो 42 डिग्री 30 मिनट भी पूर्व रहे तो उसको भी देशांतर मान सकते हैं। ठीक है, दोनों को आंसर सही होते हैं। ठीक है, तो 4 का बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। 4 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर के, भारत का जो पारमाणविक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। भारत का जो पारमाणविक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है कहाँ, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 का सी नंबर, इलाहाबाद के समीप। क्या, तो इलाहाबाद का समीप, 5 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर की, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है और ग्रीनविच मीन टाइम में जो कितना का अंतर है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 का सी नंबर, 5 घंटे 30 मिनट का अंतर कितना है, तो 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। 6 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा, भारत के ध्रुव जो है दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 का सी नंबर कितने, तो 876 किलोमीटर। कितने, तो 876 किलोमीटर है। नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर की, भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई जो है वह कितनी है, तो भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई जो है कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर जो क्या है, तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। 8 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर के, द्वीपों सहित जो भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। द्वीपों सहित अगर बात की जाए तो द्वीपों सहित जो है भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 7,516.5 किलोमीटर है। ठीक है, 9 का सी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन जो है द्वीपों सहित पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है। भारत की जो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा 3,214 किलोमीटर जो भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है। इसको याद रखेंगे, 10 का भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
11 नंबर की भारत के पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है? भारत की जो पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा 2933 किलोमीटर है। कितना? तो 2933 किलोमीटर है। और इससे पहले हम लोग क्या बात किए थे? तो इससे पहले जो उत्तर से दक्षिण बात किए थे उसका आंसर क्या था? तो 10 का बी था। ठीक है, इसको आप लोग दोनों को याद रखेंगे। ठीक है, भारत के पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर की भारत की तटरेखा की लंबाई है। भारत की जो तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तटरेखा की लंबाई जो है 100 किलोमीटर है। आपका 12 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है कि भारत का क्षेत्रफल जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितना है? तो 2.4% है। कितना? तो 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर की भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जो पर्वतीय क्षेत्र यानी माध्य समुद्री तट से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 14 का जो है ए नंबर। कितना? तो 10.7% अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर की संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर जो पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? संपूर्ण भारत के जो कितने प्रतिशत भूभाग पर जो है पर्वत और पहाड़ियों के क्या तो विस्तार पाया जाता है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर सी 39.3%। कितना? तो 39.3% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर जो पठार का विस्तार पाया जाता है? संपूर्ण भारत का जो कितने प्रतिशत भूभाग पर क्या तो पठार का विस्तार पाया जाता है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 27.7% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर जो मैदान का विस्तार पाया जाता है? संपूर्ण भारत के जो कितने प्रतिशत भूभाग पर क्या तो मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर यानी 43% पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है कि समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कहाँ तक है? समुद्र में जो है भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार जो है कहाँ तक है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12 समुद्री मील तक है। कितना? तो 12 समुद्री मील तक है। समुद्र में जो है भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कितना है? तो 12 समुद्री मील है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है कि भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील दूरी तक है? भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे जो कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 19 का जो है बी। कितने? तो 24 मील तक है। कितना? तो 24 मील तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील तक दूरी तक है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 20 का जो क्या हो जाएगा? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या? तो 200 मील तक। कितना? तो 200 मील तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं? भारत के जो कितने राज्य क्या है तो समुद्र के किनारे हैं? तो 21 का सी राइट आंसर होगा। तो 9 राज्य जो है क्या हो तो समुद्र के किनारे है। और 9 राज्य कौन कौन से आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर की निम्नलिखित में से जो भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला है? निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जो है क्या है तो सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 22 का बी नंबर। कौन सा है? तो गुजरात है। कौन? तो गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 नंबर है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसी से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से जो किसी से होकर जो कर्क रेखा क्या हो तो नहीं गुजरती है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश से क्या तो होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि भारतीय राज्य किससे कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती? तो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। आपका ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जो है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। आप लोग याद रखना होगा। और राज्य बता देते हैं कौन कौन है। आपका राज्य गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ये 8 को आप लोग याद रखेंगे क्योंकि 8 याद रखने के बाद ही क्वेश्चन बन पाएगा। कभी पूछ देगा कि कौन सा राज्य नहीं है, कौन सा राज्य शामिल है, उस टाइप का पूछ देगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी अक्षांश रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी अक्षांश रेखा क्या है तो भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर का। तो कर्क रेखा जो है क्या तो भारत की अक्षांश रेखा जो क्या तो मध्य से होकर गुजरती है अक्षांश रेखा। ठीक है, कौन? तो कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अभी क्वेश्चन आ गया फिर कि कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्य अभी बताए थे उससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो 8 राज्य कौन कौन से एक बार और बता देते हैं। आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
26 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से जो है किस राज्य से होकर क्या तो कर्क रेखा नहीं गुजरती है, इसमें बताना है। तभी आप लोग को पता है कि राजस्थान से गुजरती है, गुजरात से जो है गुजरती ही है, हम जो है पश्चिम बंगाल से भी गुजरती है, तो उड़ीसा से क्या होगा तो नहीं गुजरती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 26 का ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर की, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत का वह राज्य जिससे होकर क्या तो कर्क रेखा गुजरती है। आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, एक ही क्वेश्चन से जो कितने क्वेश्चन बन गए। भारत का वह राज्य जिससे होकर क्या तो कर्क रेखा गुजरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 27 का क्या हो जाएगा तो आपका डी हो जाएगा, क्या तो झारखंड से होकर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक, भारत की जो मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक यानी जो पॉइंट कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 28 का जो है क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा केम कैमोरिन है। क्या तो क्या केम कैमोरिन है, केप कैमोरिन जो क्या है तो दक्षिणी नोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल जो कौन सा है तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, क्या तो इंदिरा पॉइंट है। क्या तो इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर की, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है, तो इंदिरा पॉइंट को जो है पार्सन पॉइंट, लाहिंग चिंग या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से यानी इनमें से सभी के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 30 का डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान क्या है तो भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है, तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या तो इंदिरा पॉइंट स्थित है। क्या तो इंदिरा पॉइंट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर की, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। भारतीय भूमि का जो सर्वाधिक उत्तरी भाग जो है कौन सा है, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, क्या तो इंदिरा कौल है। क्या तो इंदिरा कौल है, 32 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर है कि भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट जो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। 33 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर है कि भारत के मुख्य भूमि से रामेश्वरम द्वीप कौन सा अलग करता है। भारत के मुख्य भूमि को जो है रामेश्वरम द्वीप कौन अलग करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 34 का बी नंबर, क्या तो पंबन चैनल अलग करता है। क्या तो पंबन चैनल अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडम ब्रिज निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो एडम ब्रिज जो है निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है, तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 35 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को क्या करता है तो अलग करता है, तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 डिग्री चैनल जो क्या करता है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 36 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर है कि डंकन पास किसके बीच स्थित है। डंकन पास जो है किसके बीच स्थित है, डंकन पास जो दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 37 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का, द्वी एक द्वीप है क्या, तो गुजरात के तट पर जो क्या है एक द्वीप है द्वी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखेंगे, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। 38 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है, तो जो है आपका पाक जल संधि है। कौन, तो पाक जल संधि है। 39 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से दो देशों को जो मैकमोहन रेखा विभक्त करती है। कौन से दो देशों को क्या है तो मैकमोहन रेखा जो है विभक्त करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 40 का ऑप्शन नंबर ए, भारत और चीन को करती है। किसको, तो भारत और चीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 41 नंबर की, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किसके द्वारा सीमांकित की गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा 41 का सी नंबर, रेड क्लिफ लाइन के द्वारा क्या सीमांकित की गई थी। 41 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर की, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। भारत के सुदूर पूर्व में जो है कौन सा देश जो है भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, क्या तो म्यांमार बनाता है। क्या तो म्यांमार बनाता है। ठीक है, 42 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर की, भारत एवं चीन के बीच निर्धारित होने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है।
भारत एवं चीन के बीच जो है सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के जो है उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में। कहा तो अरुणाचल प्रदेश में राइट आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर एक, निम्नलिखित में से जो किस देश के साथ जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? निम्नलिखित में से किस देश के साथ जो भारत की क्या तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी श्रीलंका के साथ क्या जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। 44 का जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 45 का ऑप्शन नंबर सी, क्या तो श्रीलंका को जो है शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर के, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है? किस राज्य के जो है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के जो समुद्र तटीय सीमा क्या तो सबसे छोटी है? तो राइट आंसर होगा 46 के नंबर किसकी है? तो गोवा की सबसे छोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो किस देश के साथ है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 47 का ऑप्शन नंबर डी, किसके साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। किसके? तो बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो किस देश के साथ है? तो राइट आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर ए, किसके साथ है? तो अफगानिस्तान के साथ है। किसके? तो अफगानिस्तान के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर की, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से विभाजित किया जा सकता है? भारत को जो है निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से विभाजित किया जा सकता है, कैसे? तो राइट आंसर हो जाएगा 49 का डी नंबर, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश, यानी जो 49 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर के, भारत का जो है कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? भारत का कौन सा जो भू आकृतिक विभाग क्या तो प्राचीनतम है? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रायद्वीपीय पठार। क्या था? प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51 नंबर के, गारो खासी जयंतिया पहाड़िया संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस भाग का है? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के, तो प्रायद्वीपीय पठार का। किसका? तो प्रायद्वीपीय पठार का है। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 51 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो कौन सा तट जो पश्चिमी तट का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तट क्या है जो पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 52 का डी, कोरोमंडल तट जो है क्या है तो पश्चिमी तट का भाग नहीं है, बाकी सभी क्या है तो है। ठीक है। राइट आंसर होगा 52 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस भाग से नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी समुद्री तट जो है वह किस नाम से जाना जाता है? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्या था? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन सा पश्चिमी तट का भाग नहीं है। यहाँ से जो है क्लियर हो गया कि कौन सा जो समुद्री तट जो है पूर्वी समुद्री तट का नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल तट। 53 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54 नंबर की, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोंकण तट जो है वह कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो गोवा से द्वीप तक जो कोंकण तट विस्तृत है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 54 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55 नंबर की, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की जो उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या तो प्रवाल उत्पत्ति से। क्या? प्रवाल उत्पत्ति से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर है कि भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन से? तो 56 का राइट आंसर सी नंबर, बैरन एम क्या तो बैरन एम नारकोंडम है। क्या? तो बैरन एम नारकोंडम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57 नंबर की, न्यू मोर द्वीप कहाँ है? न्यू मोर द्वीप जो है कहाँ है? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ? तो बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा क्या है? तो द्वीप है। तो द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा? 58 का बी, द्वीप का है तो एक द्वीप है जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59 नंबर के, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को जो है काला पानी के नाम से जाना जाता था। 59 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60 नंबर के, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित? लक्षद्वीप समूह जो है कहाँ स्थित है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, कहाँ? तो अरब सागर में जो लक्षद्वीप समूह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर के, द्वी स्थित है। द्वी जो क्या है तो स्थित है, द्वी जो है कहाँ स्थित है? तो खंबात की खाड़ी में स्थित है। 61 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के मध्य क्या है तो स्थित है? तो 62 का राइट आंसर डी नंबर, क्या? तो रामेश्वरम स्थित है। 62 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि लक्षद्वीपों में जो कितने द्वीप समूह, लक्षद्वीप में जो है कितने द्वीप समूह है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 63 का। सी नंबर कितने, तो 36 है, कितने तो 36 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थार मरुभूमि कहाँ स्थित है, तो थार मरुभूमि जो है कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 64 का बी नंबर, कहाँ, तो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण गंगोत्री क्या है, दक्षिण गंगोत्री जो है वह क्या है, तो दक्षिण गंगोत्री जो है अंटार्कटिका में जो स्थापित भारतीय वैज्ञानिक क्या है, तो अनुसंधान केंद्र है दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर के वर्तमान में जो है भारत के किस स्थान को जो है सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, वर्तमान में जो है भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसको, तो सियाचिन को जाना जाता है, किसे, तो सियाचिन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है, तो हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा, तो सिकंदराबाद जो है क्या था, हैदराबाद का जुड़वा नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोची का जुड़वा नगर कौन सा है, तो कोची का जो जुड़वा नगर कौन सा है, तो एर्नाकुलम जो क्या है, तो कोची का जुड़वा नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69 नंबर के लद्दाख राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है वह क्या कहलाता है, लद्दाख राज्य का वह हिस्सा क्या जिस पर चीन का अधिकार है वह क्या कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 69 का राइट आंसर डी नंबर अक्साई चीन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल जो है कौन सा है, तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर क्या, तो लद्दाख है क्या, तो जो कि शीत मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71 नंबर के भारत का क्षेत्रफल जो है कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल जो है कितना है, तो राइट आंसर हो जाएगा 71 का सी नंबर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, 71 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर के भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है क्या, तो 72 का राइट आंसर जो तो गोंडवाना लैंड कहा क्या था, गोंडवाना लैंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा से उत्तर में स्थित है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जो है क्या, तो कर्क रेखा से जो उत्तर में स्थित है, 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तो मणिपुर जो है क्या, तो कर्क रेखा से कहा, तो उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा जो है वो नहीं गुजरती है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो मणिपुर से जो क्या, तो कर्क रेखा नहीं गुजरती है, 74 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, तो सत्य है, तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से सभी कथन क्या सत्य है, यानी जो भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, भारत क्या करती है, चतुष्फलकीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7 तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर, यह भी बात सही है, यानी 75 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या, तो असत्य है, तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो भारत के क्षेत्रफल का जो 48% भाग क्या है, तो मैदानी है, क्या, तो मैदानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के उत्तर मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, भारत का जो उत्तर मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या, तो असत्य है, तो राइट आंसर होगा 77 का सी नंबर, इस मैदान की मिट्टी जो है चरनोजम प्रकार की, यह कथन क्या है, तो असत्य है, 77 का सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 में कि भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, तो सही है, जो इसमें फर्स्ट कह रहा है कि यह जो है विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, यह कथन सही है, यह जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है, यह भी सही है, यह जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से जो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच स्थित है, यह भी सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा 78 का डी नंबर, उपयुक्त में से सभी कथन क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79 नंबर की, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, किस भारतीय राज्य की सीमा जो है सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर क्या, तो उत्तर प्रदेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है, तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 9 राज्यों के साथ लगती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 81 नंबर के, भारत में जो कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है, भारत में जो कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है, तो 81 का राइट आंसर बी नंबर, 28 राज्य एवं क्या, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 82 में कि न्यूमुर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है, न्यूमुर द्वीप जो है वह किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है, तो 82 का राइट आंसर जगह बी नंबर, भारत और बांग्लादेश का, किसका, तो भारत और बांग्लादेश का है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 83 नंबर के विश्व के जो है 2.4% क्षेत्रफल भारत विश्व के कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 17.5% पोषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 84 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो असत्य है? जिसमें कि फर्स्ट कथन कह रहा है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15 से 200 किलोमीटर सही है। भारत के मुख्य स्थल खंड की समुद्री सीमा की लंबाई 61 किलोमीटर ठीक है। भारत के देशांतरीय विस्तार इतना है, टीवी सही है। लेकिन भारत के मुख्य स्थल खंड अक्षांतरीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक, यह कथन क्या है तो असत्य है। राइट आंसर हो जाएगा 84 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 85 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो असत्य है? ठीक है। जिसमें कि 85 कह रहा है कि फर्स्ट कथन कहा कि भारत का दक्षिण बिंदु पिग्मलियन पॉइंट है, सही है। दूसरा कह रहा है कि भारत की कुल समुद्री सीमा का लंबाई 16.5 किलोमीटर ठीक है। लेकिन पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, यह क्या है? पाक जल संधि जो है भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 85 का सी नंबर, पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, यह कथन क्या है तो सत्य है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ठीक है। 85 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 86 नंबर के निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा जो भारत की परमाणु की अम्योत्तर रेखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 86 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत जो है अवस्थित है 87 का है कि भारत जो अवस्थित है तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 दक्षिण देशांतर तथा 6 डिग्री 7 मिनट पूर्व से जो 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिम के मध्य है। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 87 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 87 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 88 नंबर की भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है 88 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 89 नंबर की निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा किसके तो मिजोरम से नहीं लगी हुई है, आपको बताना है। तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, नागालैंड की सीमा जो है तो मिजोरम से नहीं लगती है। राइट आंसर हो जाएगा 89 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर है कि निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का, तो मणिपुर की सीमा क्या अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। 90 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 91 नंबर के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान से सटा हुआ नहीं है? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा जो है राजस्थान से सटा हुआ नहीं है? तो वो राइट आंसर हो जाएगा 91 का जो है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र की सीमा क्या है तो राजस्थान से नहीं सटा हुआ है। 91 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं मिलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 92 का जो है ए नंबर क्या है तो उड़ीसा के साथ नहीं मिलती है। 92 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 93 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो नेफा के नाम से किसे जाना जाता है तो सभी को पता होगा। 93 का राइट आंसर इसी नंबर अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोर्ट ब्लेयर स्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर जो है वह स्थित है कहाँ? तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ तो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 95 नंबर के कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में क्या है तो स्थित है? तो 95 का बी राइट आंसर हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्या है तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? इंदिरा पॉइंट जो है किसकी दक्षिणी नोक है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 96 का जो है ए नंबर का, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है क्या? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर की राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? राम सेतु जो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो पाक जलडमरू मध्य में जो है राम सेतु स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा 97 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर के भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहा तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 99 नंबर की ओडिशा में जो है एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 99 का जो है डी नंबर, व्हेलर द्वीप का, तो व्हीलर द्वीप का नाम रखा गया। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 99 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 100 नंबर की सियाचिन जो है क्या है? तो सियाचिन जो है वह क्या है?
तो सियाचिन जो भारत और पाकिस्तान के बीच एक हिमनद सीमांत क्षेत्र है, ठीक है। 100 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किन के मध्य झगड़ा है। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर जो किन के मध्य झगड़ा है, तो 101 का राइट आंसर हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 102 नंबर की सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में है, तो राइट आंसर हो जाएगा 102 का जो है सी नंबर, कहाँ तो लद्दाख में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर, 102 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 103 नंबर के निम्नलिखित में से जो भारतीय सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है। निम्नलिखित में से जो है भारत के सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई जो है कौन से, तो 103 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निकोबार द्वीप समूह। कौन, तो निकोबार द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 104 नंबर की, किस आधुनिक भारतीय राज्य को जो कोंकण यानी मराठवाड़ा एवं विदर्भ के क्षेत्र विदर्भ के क्षेत्र में क्या है तो स्थित है, तो 104 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ तो महाराष्ट्र। कौन, तो महाराष्ट्र स्थित है, ठीक है। बोल रहा था क्वेश्चन कि किस आधुनिक भारतीय राज्य में जो है कोंकण मराठवाड़ा विदर्भ के क्षेत्र क्या तो स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है, 104 का भी राइट आंसर हो जाएगा। तो यह था जो है भारत की स्थिति हम विस्तार से टोटल 104 क्वेश्चन। आप लोगों को क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह जो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के प्रत्येक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। अगर आप लोग का प्यार रहा तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करके थ्योरी अच्छा से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा भारत के पर्वत के बारे में, तो मिलते हैं भारत के पर्वत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।